सुहानी का दिल कड़वाहट से भर गया। फिर उसने मुंह भरकर खून थूका। उसका बहुत खून बह चुका था और अब खून की कमी और भी गंभीर हो गई थी। उसका शरीर ढीला और कांप रहा था, मानो वह अगले ही पल बेहोश हो जाएगी। क्या मेरी किस्मत में आगे जाना नहीं लिखा है? सुहानी की आंखों में नमी छा गई। इस स्थिति में उसके दिल में गहरी निराशा की भावना थी। आत्माओं का ये पुल, वह वास्तव में इस पर और आगे नहीं बढ़ सकती थी। मैं तुम्हें कुछ दूर तक ले जाऊंगा। छोटे पत्थर ने अपना सिर हिलाया और अंततः वह बात कह दी जिसे कहने में वह काफी देर से हिचकिचा रहा था। क्या इससे तुम्हें नुकसान होगा? सुहानी को याद आया कि इसी तरह छोटा सेबल बेहोश हुआ था। वह छोटे पत्थर को फिर से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह का आत्मा बलिदानी व्यक्ति हूं? छोटे पत्थर ने सुहानी पर एक घमंडी नजर डाली। तुम नहीं हो, सुहानी ने ईमानदारी से कहा। बस, छोटे पत्थर ने ठंडेपन से हम्फ किया। उस कोण से जहां से सुहानी नहीं देख सकती थी, उसकी आंखों में एक जटिल भाव दिखाई दिया। छोटे पत्थर ने ये कहने के ठीक बाद सुहानी की मानसिक बेहोशी, ध्यान भटकने का फायदा उठाया। उसने तेजी से सुहानी के शरीर को नियंत्रित किया और आगे की ओर लपका। सुहानी की तुलना में छोटे पत्थर की ताकत का अंतर 1 या 2 बिंदु काफी अधिक से अधिक था। इसलिए उसके लिए इन भूतिया लपटों का प्रभाव सुहानी जितना मजबूत नहीं था। वूश, सफ़ेद परछाई तेजी से गुजरी। जब सुहानी ने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो उसने अपने सामने के निशानों को देखा और वह हतप्रभ स्तब्ध रह गई। 9वां किलोमीटर, 9000 मीटर। पलक झपकते ही छोटा पत्थर 9वें किलोमीटर पर पहुंच गया था। वास्तव में यह इसलिए था क्योंकि सुहानी के शरीर की स्थिति बहुत खराब थी। अगर वह और आगे बढ़ता तो सुहानी का शरीर फट जाता और फिर धूल में बदलकर शून्य में गायब हो जाता। इसलिए 9वें किलोमीटर की सीमा पर छोटे पत्थर को रुकना पड़ा। छोटे पत्थर का चेहरा न तो लाल था और न ही वह हाँफ रहा था। उसने ठंडेपन से उपहास किया। देखा, इतनी आसान सी बात थी, लेकिन इसने तुम्हें इतनी मुश्किल स्थिति में डाल दिया। ये ताकत की बात है। सुहानी स्तब्ध थी। इससे पहले कि सुहानी कोई प्रतिक्रिया देती, छोटे पत्थर ने पहले ही अपना हाथ हिला दिया था। ठीक है, मैं जाकर थोड़ा पानी पीने वाला हूँ, बाकी बचे 1000 मीटर तुम खुद संभाल सकती हो। फिर छोटे पत्थर की आकृति तेजी से गायब हो गई। वह पहले ही स्पेस जादुई स्थान में प्रवेश कर चुका था। ये सब पलक झपकते ही हो गया। जब तक सुहानी ने प्रतिक्रिया दी, छोटा पत्थर पहले ही गायब हो चुका था। और छोटे पत्थर के इस एकालाप के बीच सुहानी एक शब्द भी नहीं कह सकी। छोटे पत्थर को इतनी तेजी से गायब होते देखकर सुहानी के दिल में अचानक एक बुरी आशंका हुई। उसकी मानसिक शक्ति ने उसके स्पेस में खोज की। जब उसने छोटे पत्थर को फिर से देखा तो उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। छोटा पत्थर उतना सहज और लापरवाह कैसे हो सकता था जितना उसने कहा था? अब वह पहले ही बेहोश हो चुका था और उसका चेहरा बर्फ की एक मोटी परत से ढका हुआ लग रहा था, जो पीला और भयानक दिख रहा था। सुहानी की आंखें नम थीं, लेकिन वह थोड़ा मुस्कुराए। उसने बेहोश छोटे पत्थर को देखकर गंभीरता से कसम खाई, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कड़ी मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने दूंगी, मुझ पर विश्वास करो। स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण की शुरुआत की पहली आग, पौराणिक खजाना, युनलुओ रेड लॉर्ड्स प्राप्त करने के लिए सुहानी शुरू से ही जानती थी कि यह कोई आसान सफर नहीं था। यह कांटों से भरा रास्ता था और किसी भी समय जान का खतरा हो सकता था। हालांकि उसे जाना ही था। चुपचाप स्पेस से बाहर निकलते हुए सुहानी का ध्यान वर्तमान परिवेश पर केंद्रित हो गया। जब छोटे पत्थर ने अपनी आत्मा वापस ली, नियंत्रण छोड़ा, सुहानी ने एक अभूतपूर्व दबाव महसूस किया, जैसे कोई भारी पहाड़ उसे कुचल रहा हो, मानो वह किसी भी समय मलबे की तरह टूटकर बिखर जाएगी। सुहानी ने गहरी सांस ली। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। वह बस इतना कर सकती थी कि पालथी मारकर बैठ जाए और सबसे पहले अपनी रक्षा करे। इस शक्तिशाली बल के दबाव में जिसने लगभग उसके शरीर को चकनाचूर कर दिया था, सुहानी को अचानक ज्ञानोदय का एक क्षण प्राप्त हुआ। इस समय सुहानी ज्ञानोदय की अवस्था में प्रवेश कर गई। बाहर से सुहानी खून से सनी एक मूर्ति की तरह लग रही थी, जो स्थिर बैठी थी मानो वह कभी नहीं जागेगी। वास्तव में इसमें सुहानी को बहुत समय लगा। युनलुओ रेड लॉर्ड्स अपनी कमजोर अवधि में था। इस कमजोर अवधि में सुहानी द्वारा इस तरह बैठकर बिताया गया हर एक सेकंड समय की बर्बादी थी। लेकिन दूसरे नहीं जानते थे कि इस बार सुहानी ने कितनी ताकत हासिल कर ली थी। छठे घंटे में सुहानी के शरीर पर एक एक करके घाव दिखाई देने लगे और उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो बिजली गिरने से टुकड़ों में बंट गया हो। तीव्र दर्द के कारण सुहानी अनियंत्रित रूप से कराह उठी। सुहानी का पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। उसके शरीर पर पसीना टपक रहा था और केशिकाओं से खून बह रहा था, लेकिन नमकयुक्त पसीने ने घावों में और अधिक दर्द पैदा कर दिया। इसके अलावा केशिकाओं से खून अभी भी बाहर बह रहा था। पसीना घावों के साथ मिल गया, जिससे उसमें खुजली और दर्द होने लगा। ये सबसे कठिन क्षण था। हालांकि सुहानी के लिए यह दर्द नगण्य ना के बराबर था।
क्योंकि जिस व्यक्ति का शरीर फटने जैसे भयानक दर्द से पीड़ित हो, उसके पास छोटी मोटी तकलीफों पर ध्यान केंद्रित करने की ऊर्जा कैसे हो सकती है। इस समय सुहानी का शरीर स्वर्ग नियति से लड़ रहा था। इस भारी दबाव के तहत ठीक जब सुहानी का शरीर टुकड़ों में फटने ही वाला था, सुहानी नथिंगनेस ऑफ स्पेस के कौशल स्पेस ग्रेविटी अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण को समझने में सक्षम हो गई। हालांकि स्पेस ग्रेविटी को साधने के लिए सुहानी के दिमाग में मौजूद 128 सुनहरे धागों को मिलाकर 64 करना आवश्यक था, जो कि एक कठिन कार्य था। लेकिन सुहानी के पास यही एकमात्र मौका भी था। सुहानी ने अपने दांत भींच लिए, उसके शरीर को अमानवीय दर्द का सामना करना पड़ा, लेकिन वह ऐसे डटी रही मानो ये दर्द उस पर थोपे ही न गए हों। 128 को मिलाकर 64 करना आसान नहीं था, लेकिन अद्भुत दृढ़ता के साथ सुहानी वास्तव में उन्हें एक एक करके मिलाने में सफल रही। जब सुहानी ने अंततः उन्हें मिलाकर 64 कर दिया, हम गूंजने की आवाज़, एक सीटी जैसी तेज आवाज़ ने कान के पर्दे को चीर दिया और पूरी अग्नि गुफा में गूंज उठी। इस पल ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। सुहानी मानो निर्वाण प्राप्त कर पुनर्जन्म ले चुकी हो। इस बिंदु पर उसके शरीर पर लगा खून पपड़ी बन गया और झड़ने लगा। फटे हुए कपड़ों के साथ छिलकर उतरने लगा। फटे हुए कपड़े और खून के धब्बे जमीन पर गिरे और तेजी से जलकर राख हो गए। इस समय सुहानी का शरीर हवा में था, एक बच्चे की तरह साफ, दूध की तरह सफ़ेद, क्रिस्टल की तरह पारदर्शी और चमक बिखेर रहा था। फिर जमीन पर बैठते हुए सुहानी की कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खुलीं, जिसमें स्पष्ट और ठंडी नज़र दिखाई दी। एक ही पल में उसने अपने शरीर पर एक सफ़ेद लबादा ओढ़ लिया और उस चौड़े लबादे ने उसकी सुशोभित मुद्रा को ढक लिया। इस क्षण सुहानी एक कुलीन रानी की उपस्थिति जैसी लग रही थी। उसका एक प्रभावशाली अंदाज था, मानो उसके हाथों में सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा। हालांकि ये केवल एक पल के लिए था और फिर यह बिना किसी निशान के गायब हो गया। सुहानी की आकृति धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसे ऐसा लगा मानो उसका शरीर टूट गया था और फिर से पुनर्गठित हुआ था। ये बहुत अधिक मजबूत था, मानो उसके शरीर को अचानक नई शक्तियां दे दी गई हों, जिसमें काफ़ी सुधार हुआ था। सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण ये था कि अब वह 9वें किलोमीटर 9000 मीटर पर थी। मूल रूप से सुहानी यहाँ सांस भी नहीं ले पाती थी, वह खड़ी भी नहीं रह सकती थी। लेकिन अब उसी जगह पर खड़े होकर उसे केवल हल्का सा दबाव महसूस हो रहा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि छोटे पत्थर ने कहा था कि यह आत्माओं का पुल उसके जीवन में साधना करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक था। अगर उसने अपने ही शरीर के साथ लड़ने की जिद नहीं की होती, तो उसके शरीर और उसकी साधना शक्तियों में इतनी तेजी से वृद्धि नहीं होती, और यह भी नहीं पता था कि स्पेस ग्रेविटी अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण तकनीक को समझने में उसे कितना समय लगता। सुहानी खड़ी हुई और उसने उदासीनता से उन भूतिया लपटों को देखा जो लगातार उस पर चिल्ला रही थीं। ये भूतिया लपटें सुहानी को मजबूत होते हुए देख रही थीं। इस समय वे सभी असंतुष्ट थीं और इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थीं, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि सुहानी के पास इस आत्माओं के पुल को पार करने की एक उम्मीद की किरण है। सुहानी ने ठंडेपन से उपहास किया, मुस्कुराए। अपनी शक्ति बढ़ाने के बाद उसके घाव अपनी मूल स्थिति में ठीक हो गए थे। जब तक छोटे सेबल के कारण हुई आंतरिक चोटें परेशानी पैदा करने के लिए वापस नहीं उभरती, तब तक उसकी ताकत अपने चरम पर होनी चाहिए। 9100 मीटर, 9200 मीटर, 9300 मीटर। सुहानी के कदम स्थिर थे, न तेज न धीमे। भले ही आप एक कदम चलें, फिर भी शरीर हल्का सा कांप जाता था। जब वह 9400 मीटर तक पहुंची तो सुहानी धीरे से रुकी। जब वह यहां पहुंची तो उसका आगे का रास्ता फिर से कठिन हो गया था। वह भारी बाधा एक अदृश्य दीवार की तरह थी जिसने उसे उसकी जगह पर रोक दिया था। सुहानी के चेहरे पर पसीने की एक और परत आ गई। हालांकि उसकी अदम्य जीवन शक्ति और न झुकने वाले आत्मविश्वास ने उसे फिर से आगे कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उसी समय नथिंगनेस ऑफ स्पेस की स्पेस ग्रेविटी तकनीक अचानक फैल गई और उसने उसके शरीर को ढक लिया। ये ग्रेविटी तकनीक जो उसने अभी अभी सीखी थी, सुहानी ने इस ट्रम्प कार्ड को इसी क्षण तक बाहर नहीं निकाला था। 9500 मीटर, 9600 मीटर, 9700 मीटर, 9800 मीटर, 9800 मीटर पर सुहानी दूसरी बार रुकी। इस बार वह पहले की तुलना में बहुत देर तक रुकी रही। भले ही उसका दबाव उसकी तकनीक से काफ़ी कम हो गया था, लेकिन अब इस स्थान पर वह भारी दबाव और बाधा अभी भी सुहानी के लिए प्रबंधित करना थोड़ा मुश्किल कर रहे थे। इस समय सुहानी के पैर थोड़े कांप रहे थे और उसने खुद को रोके रखने संभालने की कोशिश की। सुहानी ने ऊपर देखा और उसे कुछ ही दूरी पर पुल का अंत दिखाई दिया। 200 मीटर की दूरी पर वह अंत देख पा रही थी। सामान्य रूप से वह 200 मीटर की दूरी पलक झपकते ही तय कर सकती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वहां दुनिया की सबसे गहरी खाई, जितनी गहरी खाई हो जिसे वह पार नहीं कर सकती थी। हालांकि वह हार कैसे मान सकती थी।
सुहानी ने गहरी सांस ली, अपने दांत भींचे और भारी दबाव में कठिनाई से आगे बढ़ती रही। 9,900 मीटर। जब सुहानी 9,900 मीटर पर पहुंची तो अचानक एक ढहते हुए पहाड़ और भारी सुनामी जैसा दबाव उस पर छा गया, और इस अचानक आए बदलाव ने लगभग सुहानी को पीछे उछाल ही दिया था। हालांकि सुहानी को अब अनुभव था। उसने अपने बगल की भूतिया आग को पकड़ लिया और हवाओं और सुनामी को अपनी जगह पर डटे रहकर झेला। 100 मीटर, केवल आखिरी 100 मीटर बचे थे। इस बिंदु पर सुहानी जिन भी ट्रम्प कार्ड्स शक्तियों का उपयोग कर सकती थी वे सभी समाप्त हो गए थे। अब वह केवल अपनी इच्छा शक्ति पर ही भरोसा कर सकती थी। सुहानी को अपने लड़खड़ाते शरीर को स्थिर करने में बहुत कठिनाई हो रही थी और अपना पैर नीचे रखना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन इतनी कठिन हरकत के साथ दर्द के कारण सुहानी का पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था। उसने भारी कदमों से अपना पैर नीचे रखा और आखिरकार 1 और मीटर आगे बढ़ी। हालांकि सुहानी की त्वचा पहले की तरह ही खून की बूंदों की एक पतली परत से ढंक गई थी। यहाँ तक कि नथिंगनेस ऑफ स्पेस की ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण तकनीक भी इन उन्मत्त भूतिया लपटों का विरोध नहीं कर पा रही थी। हाँ, ये देखकर कि सुहानी के लिए केवल 100 मीटर बचे थे, तमाशा देख रही ये भूतिया लपटें भड़क उठीं, उन्मत्त और उत्तेजित हो गईं। सुहानी को रोकने के लिए जो आत्माएं पहले एक साथ नहीं लड़ रही थीं, वे अब मजबूती से एकजुट हो गई थीं। सुहानी समुद्र में एक अकेली नाव की तरह थी। अंततः सुहानी ने एक और कठिन कदम बढ़ाना जारी रखा, एक कदम और आगे। 9,930 मीटर, 9,950 मीटर, 9,970 मीटर। हर एक कदम आग में जलने जितना कठिन था, हर कदम मौत जितना कठिन था। हालांकि सुहानी ने अभी भी अपनी मुट्ठियां भींच रखी थीं, पसीने को खून के साथ मिलने दिया, आंतरिक चोटों को गहरा होने दिया, शरीर को फटने वाले दर्द से पीड़ित होने दिया और घुटन की भावना को खुद को घेरने दिया। अंत में वह फिर भी कदम दर कदम आगे बढ़ती रही, आखिरी कदम तक। 9,999 मीटर। यह आखिरी कदम आसमान छूने जितना कठिन था। हालांकि सुहानी ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में अभूतपूर्व दृढ़ता और लगन दिखाई दी। भले ही उसकी जान चली जाए, वह ये कदम उठाएगी। उसे यह आखिरी कदम उठाने से कोई नहीं रोक सकता था। इस क्षण सुहानी की आंखें तारों की तरह चमक रही थीं और उसका सीना एक विशाल आत्मविश्वास से भर गया था। 10,000 मीटर। अनगिनत संघर्षों के बाद सुहानी आखिरकार आखिरी 1 मीटर पार करने में सफल रही और समतल जमीन पर आ गई। पलक झपकते ही दबाव लहरों की तरह तेजी से कम हो गया। हवा मानो सुकून से भरी हुई लगने लगी। सुहानी को लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है, मानो वह उड़ने वाली हो। लेकिन वह उड़ नहीं सकती थी। इस समय वह जमीन पर बैठी हुई थी और हाँफ रही थी। हालांकि खुशी की भावना ने उसे अनैच्छिक रूप से हंसा दिया। पहली बार उसने शॉर्टकट का सहारा नहीं लिया, केवल अपनी लगन और प्रयासों पर भरोसा करते हुए वह अंत तक हंसती रही। यह एहसास सच में बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि वह खुद भी भावुक हो गई थी। कुछ देर आराम करने के बाद सुहानी ने अपने शरीर की कुछ ताकत वापस आने का इंतजार किया, फिर धीरे से खड़ी हो गई। सुहानी मुड़ी और आगे की ओर चल दी, क्योंकि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। उसके पीछे अनगिनत भूतिया लपटें गुस्से में चिल्ला रही थीं और उसे कोस रही थीं, लेकिन सुहानी बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ गई। उसके पीछे की आवाज़ धीरे धीरे दूर हो गई, लेकिन सामने पता नहीं कौन सा खतरा उसका इंतजार कर रहा था। क्या स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण की शुरुआत की पहली आग को पाना इतना आसान था? अब केवल 1 घंटा बचा था। सुहानी ने मूल रूप से सोचा था कि आत्माओं के पुल को पार करने के बाद वह युनलुओ रेड लॉर्ड्स पा सकती है, लेकिन अब उसे लगा कि उसके पहले के विचार बहुत भोले थे। सामने एक अंतहीन खाली जगह थी। वहां कुछ भी नहीं था, धूल का एक कण भी नहीं, केवल एक विशाल सफ़ेद विस्तार सफ़ेदी था। युनलुओ रेड लॉर्ड्स कहाँ था? सुहानी अपनी जगह पर खड़ी थी, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बहुत शांत थीं। हताशा में हर संभव कोशिश करने की मानसिकता, एक मरे हुए घोड़े को दवा देने की कहावत का उपयोग करते हुए सुहानी ने अपनी आस्तीन से एक नक्शा निकाला, जिसके बारे में सुहानी ने सोचा भी नहीं था। वह घटित हो गया। इस नक्शे ने अप्रत्याशित रूप से वास्तव में कुछ दिखाया, और दिशा बहुत स्पष्ट थी। सुहानी ने अपना माथा पीटा। वह इतने महत्वपूर्ण नक्शे को कैसे भूल सकती थी? बस गोल गोल घूमते रहना और व्यर्थ में खुद के लिए परेशानी खड़ी करना। लेकिन जब उसने नक्शा पढ़ना समाप्त किया तो उसने एक गहरी सांस ली। बिना किसी दिशा के बेतरतीब ढंग से चलने के बावजूद वह सही दिशा में ही गई थी। उसकी किस्मत सच में बेजोड़ थी। सुहानी ने एक हाथ में नक्शा और दूसरे हाथ में चेंगियांग तलवार ली और तेज गति से आगे की ओर दौड़ी। सुहानी अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि अचानक उसे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर धीरे धीरे बहने वाली एक अजीब हवा महसूस हुई। सुहानी अवचेतन रूप से पीछे मुड़ी। फिर उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे भयभीत कर दिया। अनगिनत कठपुतलियों ने सुहानी को हर दिशा से घेर लिया था।
ये कठपुतलियां कुछ हद तक इंसानों जैसी थीं, लेकिन वे कठोर और यांत्रिक थीं। स्पष्ट रूप से वे बुद्धिमान नहीं थीं। उनमें और सुहानी की युद्ध देव कठपुतली में अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। सुहानी के ठीक सामने अचानक हवा से एक घनी परछाई पड़ी। ये है। सुहानी हतप्रभ रह गई। क्या उनका नेता युद्ध देव कठपुतली जैसा दिखता है? सुहानी ने पलकें झपकाईं और उस गरिमामयी आकृति को घूरा। अगर छोटा पत्थर यहाँ होता तो वह एक नज़र में ही देख लेता। ये और सुहानी की कठपुतली निश्चित रूप से एक ही व्यक्ति के हाथों द्वारा बनाई गई थीं। विपरीत दिशा में खड़े नीले युद्ध देव कठपुतली की आंखें पाले बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने सुहानी को ठंडेपन से देखा। मूर्ख इंसान। युद्ध देव तुच्छ इंसानों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। अपनी मौत को स्वीकार करो। इस महान देव का आचरण बिल्कुल भी महान नहीं था। जैसे ही उसकी आवाज़ शांत हुई, नीले युद्ध देव कठपुतली ने अपने अनुयायियों या वंशजों के अंदर आने का इंतजार किए बिना सीधे सुहानी पर हमला कर दिया। वह विशाल जानलेवा हमला अभी तक उस तक नहीं पहुंचा था, लेकिन सुहानी को पहले ही लग गया था कि यह बहुत बुरा होने वाला है। युद्ध देव कठपुतली का जानलेवा हमला ऐसा नहीं था जिसका सुहानी विरोध कर सके। सुहानी के दिल को थोड़ी राहत मिली। सौभाग्य से जब उसने आत्माओं का पुल पार किया तो उसने अपनी युद्ध देव कठपुतली का इस्तेमाल नहीं किया था। अन्यथा अब जो उसका इंतजार कर रहा था वह उसके लिए दुनिया का अंत ही होता। सोचने का ज्यादा समय नहीं था। सुहानी तेजी से पीछे हटी। उसी समय उसके पतले हाथ थोड़े ऊपर उठे। लाल युद्ध देव कठपुतली, जो अभी भी सुहानी के स्पेस जादुई स्थान में शांति से सो रही थी, उसे सुहानी द्वारा सीधे स्पेस से बाहर फेंक दिया गया। इससे पहले कि लाल युद्ध देव कठपुतली समझ पाता कि क्या हुआ है, उसने अपने माथे पर उस भयंकर जानलेवा हमले को महसूस किया। युद्ध देव कठपुतली तुरंत पूरी तरह जाग गई। युद्ध देव कठपुतली चिड़चिड़ा हो गया था। उसने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाया, कुछ 100 कदम पीछे हटा और फिर अपने शरीर को स्थिर किया। जब उसने अपना सिर घुमाया और दूसरी तरफ की घृणित नीली आकृति को देखा तो वह अचानक गुस्से से फूट पड़ा। क्या हम दोनों हमेशा अपने अपने काम से काम नहीं रखते थे? तुम्हारे इरादे क्या हैं? हम दोनों अपने अपने काम से काम रखते हैं। हा। नीले युद्ध देव कठपुतली ने ठंडेपन और तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और फिर एक के बाद एक कई हमले किए। वह लाल युद्ध देव कठपुतली से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। लाल युद्ध देव कठपुतली के भाव भी अचानक वैसे ही हो गए। वह बहुत क्रोधित था, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपने जीवन भर की साधना और अद्वितीय कौशल का लगातार प्रदर्शन करने लगा। वे शक्ति में लगभग बराबर थे। अन्यथा वे रोमिंग ड्रैगन सीक्रेट टेरिटरी में अनगिनत वर्षों तक ये नहीं बता पाते कि कौन जीतता है या कौन हारता है। अब वे दोनों पुराने योद्धा फिर से लड़ रहे थे। इस समय जिसे सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा वह निस्संदेह सुहानी थी। सुहानी को मरे हुए लोगों कठपुतलियों के एक ऐसे झुंड का सामना करना पड़ा था जिन्हें न तो दर्द का एहसास था, न स्पर्श का एहसास था और न ही मौत का डर। इन सभी मरे हुए लोगों कठपुतलियों को रोकने के लिए सुहानी ने खुद से कहा कि यह संभव नहीं हो सकता। सुहानी बस इतना कर सकती थी कि अधिक से अधिक यांत्रिक कठपुतलियों को हटा दे, खत्म कर दे। एक एक करके लड़ना सच में समय की बर्बादी थी। जब यांत्रिक कठपुतलियों का एक समूह दौड़कर पास आया तो सुहानी ने अपना हाथ हिलाया और तुरंत 10 यांत्रिक कठपुतलियों को अपनी स्पेस ग्रेविटी अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण के घेरे में ले लिया। स्पेस ग्रेविटी में उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। प्रत्येक यांत्रिक कठपुतली की ताकत कम से कम 9वीं रैंक की थी। अगर सुहानी अपनी वास्तविक ताकत से उनसे लड़ती और यांत्रिक कठपुतलियों को एक ही बार में मारना चाहती तो ये बहुत मुश्किल होता। लेकिन अब यांत्रिक कठपुतलियों को सुहानी द्वारा स्पेस ग्रेविटी में घेर लिए जाने के बाद सुहानी की कलाई घूमी और उसकी हथेली में एक ठंडी चेन यंग तलवार दिखाई दी। चेन यंग तलवार एक ठंडे झरने की तरह नीचे की ओर झुकी। बस एक जोरदार धमाका हुआ। कई यांत्रिक कठपुतलियां तुरंत नीचे गिर गईं। इतनी तेज तलवार को देखकर सुहानी खुद थोड़ी हैरान रह गई। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं था? क्या गुरुत्वाकर्षण ने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को कम करने में कुछ ज्यादा ही असर दिखा दिया था? 9वीं रैंक, और यह फर्श पर झाड़ू लगाने जैसा था। यह एक ही तलवार के वार से खत्म हो गया। स्पेस ग्रेविटी के बाहर अनगिनत यांत्रिक कठपुतलियां चक्कर लगा रही थीं, सुहानी की ओर चीख रही थीं। सुहानी मोटे तौर पर उनके अर्थ का थोड़ा अंदाजा लगा सकती थी। वे उसे उकसा रही थीं। उसे उकसा रही हैं। बहुत अच्छा। सुहानी के होंठों के कोने पर एक खून की प्यासी मुस्कान खूंखार उपहास उभर आई। लंबे समय से उसने कोई लड़ाई नहीं की थी। उसके दिल में बहुत अधिक दबा हुआ गुस्सा था। अपनी भड़ास निकालने के लिए इस समय का लाभ उठाना ही बेहतर है। इस बार भड़ास निकालना ही बेहतर है। सुहानी की आंखों में एक उपहास दिखाई दिया और फिर उसने अपने हाथ हल्के से उठाए। एक ही पल में 20 यांत्रिक कठपुतलियों को अंदर खींच लिया गया। एक सफेद तलवार कौंधी। बैंग। यांत्रिक कठपुतलियों के समूह जमीन पर गिर गए। कुछ के हाथ और पैर टूट गए थे और कुछ पेट से कट गए थे। सुहानी नहीं रुकी।
तलवार की एक और चमक। शेष 10 यांत्रिक कठपुतलियां इससे पहले कि वे सुहानी के पास पहुंच पाती और अपना हमला शुरू कर पाती, नष्ट हो गईं। कितना शक्तिशाली! सुहानी अपनी ही उंगलियां चटकाने से खुद को नहीं रोक पाए। लोगों कठपुतलियों को रसोई के चाकू से सब्जी काटने की तरह मारना सच में बहुत अच्छा लग रहा था। जमीन पर जमा हुए यांत्रिक कठपुतलियों के टुकड़ों को उसके स्पेस जादुई स्थान में ले जाया गया और युद्ध के मैदान को फिर से साफ कर दिया गया। फिर लड़ाई की एक नई लहर की शुरुआत हुई। ये कहना एक बड़ी गलती होगी कि सुहानी ने दुश्मन को केवल रसोई के चाकू की तरह मारा था। वास्तव में दुश्मनों को मारने में तरकीबें कौशल थीं। इस दुर्लभ अवसर के साथ वह अपने कदमों और तलवारबाजी को प्रशिक्षित करने के लिए समय निकाल रही थी। शुरुआत में एक तलवार अधिक से अधिक 10 को मार सकती थी। बाद में ये धीरे धीरे बढ़ता गया। 12, 15 और यहाँ तक कि 20 यांत्रिक कठपुतलियां एक ही समय में एक ही तलवार से मारी गईं। उसी समय सुहानी लगातार अपने कदमों में सुधार कर रही थी। कब कूदना है और कब उतरना है जिससे सबसे अधिक आक्रमण शक्ति और उच्चतम सटीकता प्राप्त हो। सुहानी इन यांत्रिक कठपुतलियों के साथ बार बार प्रयोग कर रही थी। ऐसे मुफ्त के मजदूर मिलना दुर्लभ था। उन्हें बिना किसी उद्देश्य के यूं ही इस्तेमाल करना बर्बादी होगी, सुहानी ने सोचा। सुहानी यहाँ लड़ने में व्यस्त थी। लाल और नीले युद्ध देव कठपुतली की युद्ध स्थिति भी फंसी हुई थी, बराबर की टक्कर थी। ये तय करना मुश्किल था कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। सुहानी लड़ते लड़ते थक गई थी, इसलिए उसने थोड़ा ब्रेक लिया और स्थिति को देखा। इस समय नीली युद्ध देव कठपुतली और लाल युद्ध देव कठपुतली एक दूसरे के सामने भयंकर रूप से डटे हुए थे। लेकिन कुछ ही नजरों के बाद सुहानी का चेहरा उतर गया और उसकी जो खुशी थी वह जल्द ही गायब हो गई। वास्तविक क्षमता के अनुसार सुहानी की लाल युद्ध देव कठपुतली ताकत में थोड़ी बेहतर थी और युद्ध की स्थिति भी ऐसी ही लग रही थी। शुरुआत में लाल युद्ध देव कठपुतली हमेशा हावी रही थी। हालांकि लाल युद्ध देव कठपुतली को नुकसान उठाना पड़ा था और उसके शरीर में जादुई शक्ति पर्याप्त नहीं थी, जबकि नीली युद्ध देव कठपुतली की शक्ति प्रचुर मात्रा में थी। नीली युद्ध देव कठपुतली द्वारा जानबूझकर समय की बर्बादी देरी करने के कारण सुहानी की लाल युद्ध देव कठपुतली की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लाल युद्ध देव कठपुतली इसे जल्दी खत्म करना चाहती थी, लेकिन नीली युद्ध देव कठपुतली लगातार बचकर भाग रही थी, इसलिए युद्ध की स्थिति फंस गई थी। लाल युद्ध देव कठपुतली इतनी क्रोधित थी कि उसकी हर मुट्ठी में एक भयंकर आक्रमण शक्ति थी, लेकिन उसके वार फिर भी विफल हो रहे थे। सुहानी यह सब देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। सुहानी ने लाल युद्ध देव कठपुतली से संवाद करने की कोशिश की, लेकिन लाल युद्ध देव कठपुतली इतने गुस्से में थी कि वह सुहानी की बातें बिल्कुल नहीं सुन पा रही थी। वह अभी भी नीली युद्ध देव कठपुतली के पीछे पड़ी थी और पागलों की तरह उसका पीछा कर रही थी। सुहानी निराश थी और रोना चाहती थी। वह समझ नहीं पा रही थी। लाल युद्ध देव कठपुतली सामान्य समय में काफ़ी शांत और उदासीन रहती थी। नीले वाले से मिलने पर वह अपना आपा कैसे खो सकती है? क्या इन दोनों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी थी? वास्तव में सुहानी सही थी। अगर यह नीली युद्ध देव कठपुतली के कारण नहीं होता तो लाल युद्ध देव कठपुतली इतने सालों तक ब्लैक लेक काली झील के तल पर नहीं पड़ी रहती, इसलिए इस बार वह पागलों की तरह उसका पीछा कर रही थी। आहा! लाल युद्ध देव कठपुतली इतनी क्रोधित थी कि वह चिल्लाए और आसमान हिला देने वाली ताकत के साथ अपनी मुट्ठी को उसे कुचलने के लिए घुमाया। बैंग! उसने अपनी मुट्ठी जोर से नीली युद्ध देव कठपुतली पर दे मारी। नीली युद्ध देव कठपुतली उड़ती हुई दूर जा गिरी और अंततः जमीन पर गिर पड़ी। वह लंबे समय तक खड़ी नहीं हो सकी, क्योंकि इस बार लाल युद्ध देव कठपुतली ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी और अपनी अंतिम जादुई शक्ति का उपभोग कर लिया था। अंत में लाल युद्ध देव कठपुतली का शरीर हिल गया, फिर वह सीधे जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। सुहानी जल्दी से चलकर पास गई और जांच करने के लिए अपनी उंगली आगे बढ़ाई। जैसा कि उम्मीद थी, उसमें शक्ति की एक भी बूंद नहीं बची थी। लेकिन सौभाग्य से अंतिम प्रहार ने अंततः नीली युद्ध देव कठपुतली को ढेर कर दिया था, अन्यथा यह उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होती। हालांकि सुहानी अभी खुश नहीं हो सकती थी। वहां जहां नीली युद्ध देव कठपुतली जमीन पर लेटी थी, वह धीरे धीरे उठी और आधी बैठी हुई स्थिति में आ गई। सुहानी ने अनजाने में ऊपर देखा और यह दृश्य देखा और अचानक उसका चेहरा थोड़ा सफ़ेद पड़ गया। नीली युद्ध देव कठपुतली मरी नहीं थी। यह एक बड़ी मुसीबत थी। सुहानी की ताकत से उन साधारण यांत्रिक कठपुतलियों को मारना ठीक है, लेकिन अब जब उसके सामने इतनी विशाल और शक्तिशाली नीली युद्ध देव कठपुतली आ गई थी तो वह कैसे विरोध कर सकती थी। नीली युद्ध देव कठपुतली धीरे धीरे खड़ी हुई और स्थिर कदमों से सुहानी की दिशा की ओर बढ़ने लगी। सुहानी की आंखों के सामने उसकी परछाई धीरे धीरे बड़ी हो गई और अंततः उसने सुहानी को पूरी तरह से ढक लिया। नीली युद्ध देव कठपुतली सुहानी के सामने खड़ी थी।
उसके मुंह से एक उपहासपूर्ण मुस्कान निकली और उसकी आंखें मजाक से भरी थीं। इस समय उसके पूरे शरीर से एक राजा जैसी आभा निकल रही थी जो उसके सामने मौजूद हर चीज को नियंत्रित कर रही थी, मानो सुहानी एक छोटी चींटी की तरह कमजोर हो और अगर वह अपना पैर रखे तो वह सुहानी को आसानी से कुचल सकता है। सुहानी के दिमाग में ठीक यही चल रहा था। नीली युद्ध देव कठपुतली के होंठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान उपहास उभर आई, तुम्हारी। उसका इशारा लाल युद्ध देव कठपुतली की ओर था। सुहानी ने अपनी भौहें सिकुड़ी लेकिन धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसका शरीर कमजोर था लेकिन फिर भी उसने अपनी मुद्रा सीधी की। उसकी आंखों ने शांति से वापस देखा। हाँ, एक साधारण शब्द, लेकिन नीली युद्ध देव कठपुतली ने जानबूझकर एक जानलेवा आभा छोड़ी जिसके कारण सुहानी को बोलने लायक होने में काफी समय लगा। तुम्हारे पास वास्तव में कुछ साहस है। नीली युद्ध देव कठपुतली ने सुहानी को एक दुर्लभ तारीफ दी। सुहानी ने उसे ठंडी आंखों से देखा, लेकिन नीली युद्ध देव कठपुतली शान से मुस्कुराए। सुहानी की ओर देखते हुए उसकी आंखें अचानक हिंसक हो गईं। युद्ध देव कठपुतली कबीले की गरिमा को अपवित्र करने की अनुमति नहीं है, इसलिए। सुहानी ने उसे ठंडेपन से देखा। इसलिए अपना खुद का गला काट लो। नीली युद्ध देव कठपुतली ने यह ऐसे कहा जैसे यह उसका स्वाभाविक अधिकार हो। हालांकि सुहानी का चेहरा अभी भी शांत था लेकिन उसका दिल धीरे धीरे डूबने लगा, क्योंकि वह जानती थी कि नीली युद्ध देव कठपुतली गंभीर थी। हालांकि वह एक आरामदेह लहजे में हंसा, लेकिन उसकी जानलेवा आंखों ने सुहानी को बता दिया था कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। नीली युद्ध देव कठपुतली बस हंसते हुए सुहानी को देखती रही। सुहानी अभी भी गतिहीन थी, अपनी जगह पर खड़ी रही। सुहानी ने अपनी वर्तमान स्थिति पर एक नज़र डाली। सारे ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल हो चुके थे और सबसे शक्तिशाली लाल युद्ध देव कठपुतली हार चुकी थी। सुहानी के हाथों में अब ज्यादा जादुई आध्यात्मिक चीजें नहीं बची थीं। वे लाल युद्ध देव कठपुतली को फिर से जगाने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। ये कैसे ठीक हो सकता था? सुहानी के सिर में दर्द होने लगा। चूंकि तुम खुद ऐसा नहीं करोगी तो फिर, नीली युद्ध देव कठपुतली ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा। फिर अपनी बाहें फैलाते हुए अगले ही पल उसने सुहानी को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई चील किसी चूजे मुर्गी के बच्चे को पकड़ती है। मरो! नीली युद्ध देव कठपुतली दहाड़ी। उसकी पतली उंगलियां अचानक कस गईं। खांसी, खांसी। सुहानी को लगा कि उसका गला बुरी तरह से घोंटा जा रहा है और घुटन की भावना उसकी नाक तक आ गई। मौत की परछाई ने उसे तेजी से घेर लिया। सुहानी लगातार खांस रही थी लेकिन उंगलियां कसती गईं और कसती गईं। कितना भयानक! सुहानी का चेहरा पीले से बैंगनी और अंत में लाल हो गया। उसे ऐसा भ्रम हुआ कि उसका शरीर उड़ने लगा है और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही है। पता नहीं कितना समय बीत गया। अचानक सुहानी के कान में एक सुखद सीटी जैसी सुरीली आवाज गूंजी। इसने बेहोश हो रही सुहानी को एक पल के लिए जगा दिया। वास्तव में सुहानी को नहीं पता था कि अगर यह आवाज न होती तो उसकी आत्मा निकाल ली गई होती। और इस आवाज का मालिक कौन था? सुहानी ने उलझन में अपनी आंखें खोलीं और अपने सामने का दृश्य देखा। उसे पता ही नहीं चला कि कब नीली युद्ध देव कठपुतली ने उसके शरीर को जमीन पर फेंक दिया था। अपने नजरिए से ऊपर देखते हुए, वहां एक नीला लबादा और एक काला लबादा आपस में भयंकर लड़ाई कर रहे थे। सुहानी ने स्पष्ट रूप से आह भरी, क्या ये कोई सपना है? जो आवाज अभी अभी कान के पर्दे को भेद कर गई थी वह नानगोंग लियूयुन की लग रही थी। अब ये काले लबादे वाला आदमी परिचित लग रहा था, बहुत परिचित। लेकिन आसमान में उन दो महान शक्तियों की गति इतनी तेज थी कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता था। सुहानी केवल काला लबादा और नीला लबादा ही देख पा रही थी। हालांकि सुहानी को दृढ़ विश्वास था कि काले लबादे वाला व्यक्ति नानगोंग लियूयुन ही था। इस समय हवा के बीच की लड़ाई अपने सबसे नाजुक महत्वपूर्ण क्षण में पहुंच गई थी। ये स्पष्ट था कि काले लबादे वाले व्यक्ति ने इस लड़ाई में हावी स्थान ले लिया था और नीले लबादे वाला व्यक्ति हार मानकर कदम दर कदम पीछे हट रहा था। उसकी हालत बेहद दयनीय लग रही थी। यहाँ आपकी कहानी है जिसमें से कोष्ठक ब्रैकेट्स में दिए गए सभी अंग्रेजी शब्दों को हटा दिया गया है। अंततः काले लबादे वाले व्यक्ति ने एक बड़ा हमला किया। सफ़ेद रोशनी का गोला तुरंत नीले लबादे वाले व्यक्ति के पेट पर केंद्रित हो गया। नीले लबादे वाले व्यक्ति का शरीर पलक झपकते ही सुन्न पड़ गया। वह बचने में असमर्थ था और बेरहमी से जमीन पर आ गिरा और इस क्षण ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। फिर सफ़ेद रोशनी का गोला एक ही पल में फट गया और गुलाबी पंखुड़ियों में बदल गया जो सुंदर और अजीब थीं। नानगोंग लियूयुन को पता ही नहीं चला कि कब एक छोटा प्लम ब्लॉसम, एक प्रकार का फूल पौधा, उसके कंधे पर आकर बैठ गया। इस समय प्लम ब्लॉसम ने अपनी प्यारी सी छोटी जीभ बाहर निकाली और नीले लबादे वाले व्यक्ति को तिरस्कारपूर्वक देखा। नानगोंग लियूयुन ने छोटे प्लम ब्लॉसम को नीचे खींचा और उसे अपने स्पेस जादुई स्थान में रख दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि नानगोंग लियूयुन का स्पेस छोटे प्लम ब्लॉसम को नियंत्रित नहीं कर सकता था।
किसी ने बस उसे स्पेस को खोलते हुए देखा, उसका छोटा सिर थोड़ा बाहर निकला और वह धीरे धीरे कमजोरी से रेंगते हुए बाहर आ गया। उसके दो छोटे पंजों ने नानगोंग लियूयुन के लबादे को कसकर पकड़ लिया और उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। जब पूरा पौधा बाहर रेंगने ही वाला था तो नानगोंग लियूयुन की चौड़ी हथेली ने उसके सिर को वापस पीछे धकेल दिया, इसलिए वह छोटा प्लम ब्लॉसम, जो लंबे समय से कड़ी मेहनत कर रहा था, फिर से अंदर धकेल दिया गया। जब वे दोनों ये खेल खेल रहे थे तब नीली युद्ध देव कठपुतली के शरीर में नाटकीय बदलाव आया था। किसी ने बस गुलाबी फूलों की पंखुड़ियों को उसके शरीर में प्रवेश करते देखा, जिससे उसका पूरा शरीर लोहे की तरह कठोर हो गया। फिर उसके शरीर में गुलाबी पंखुड़ियां अप्रत्याशित रूप से एक गोले में घनीभूत हो गईं। शुरू से अंत तक ये बड़ा और बड़ा होता गया। अचानक बस एक जोरदार धमाका हुआ। इस क्षण नीली युद्ध देव कठपुतली का शरीर फट गया और पाउडर धूल में बदल गया। कितनी भयानक शक्ति थी! सुहानी ने ऊपर देखा और नानगोंग लियूयुन के लबादे के कोने पर चिपके हुए छोटे प्लम ब्लॉसम फूल को घूरा। ये छोटा प्लम ब्लॉसम अपना छोटा सा चेहरा उठाए अपनी आंखें झपकाते हुए नानगोंग लियूयुन को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह दुनिया के अंत तक इसी मुद्रा में रह सकता था। नानगोंग लियूयुन का काला लबादा ऐसे फड़फड़ा रहा था मानो वह आसमान से किसी देवता की तरह उतर रहा हो। लुओ लुओ सुहानी! नानगोंग लियूयुन जमीन पर आधा घुटने टेके हुए था और उसकी पतली बाहों ने सुहानी को कसकर गले लगा लिया। एक पल के लिए उसकी सुंदर आंखों में कोमल लाड़ प्यार स्वर्ग के वसंत की तरह था, जिसने लोगों को अनैच्छिक रूप से इसमें शामिल कर दिया और खुद को बाहर निकालना मुश्किल बना दिया। तुम यहाँ हो! उसकी बाहों में लेटे हुए सुहानी एक बेहद खूबसूरत मुस्कान के साथ खिल उठी। उनकी आंखें मिली, आंखों में चमक आए, मानो पूरी दुनिया शांत हो गई हो। अचानक नानगोंग लियूयुन ने अपनी बाहें समेटी और सुहानी के नाजुक और कोमल शरीर को अपनी बाहों में भींच लिया। उस ताकत ने लगभग सुहानी को कुचल ही दिया था। सुहानी की जैद जैसी बाहों ने नानगोंग लियूयुन की सफ़ेद गर्दन को लपेट लिया। उसका छोटा सा चेहरा उसकी छाती में छिपा था, वह लालच से उस पौरुष महक को अपनी सांसों में भर रही थी जो केवल उसकी थी। हालांकि वे लंबे समय तक अलग नहीं रहे थे, लेकिन ये रास्ता खतरों से भरा था। वे बार बार मुश्किलों में फंसे, बार बार एक दूसरे के पास से गुजर गए, मिलने से चूक गए, जिसने उन्हें ऐसा एहसास दिया मानो वे एक जन्म पहले एक दूसरे से बिछड़े हों। इस खामोश कोमलता में उनके होंठ धीरे धीरे करीब और करीब आते गए। सबसे नाजुक क्षण में खांसी खांसी, शांत हवा में खांसने खनखारने की एक स्पष्ट आवाज़ गूंजी। वह गर्म और रोमांटिक माहौल अचानक बाधित हो गया और सुहानी ने तुरंत अपनी आंखें खोल दीं। इस समय वह छोटा प्लम ब्लॉसम उसके और नानगोंग के बीच खड़ा था और यह प्लम ब्लॉसम सुहानी को घूर भी रहा था। एक महिला के अनूठे अंतर्ज्ञान के साथ सुहानी स्पष्ट रूप से इस छोटे प्लम ब्लॉसम से निकलने वाली शत्रुता, दुश्मनी को महसूस कर सकती थी। इसके अलावा इसकी शत्रुता इतनी स्पष्ट थी कि इसे बिल्कुल भी छिपाया नहीं गया था। कदम कदम, छोटा प्लम ब्लॉसम तेजी से चढ़कर नानगोंग लियूयुन के कंधे पर बैठ गया। पतली शाखाएं मुलायम धागों में बदल गईं और नानगोंग लियूयुन की गर्दन के चारों ओर लिपट गईं। ऐसा लग रहा था मानो वे अभी अभी सुहानी द्वारा नानगोंग लियूयुन को गले लगाने की मुद्रा की नकल कर रही हों और मजबूती से नानगोंग लियूयुन पर अपना अधिकार जमा रही हों। सुहानी का दिल अवचेतन रूप से दुखी नाराज हो गया। हालांकि उसका स्वभाव आमतौर पर संयमित था, उसने अपनी भावनाओं को नहीं दिखाया। इसके विपरीत उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने प्लम ब्लॉसम पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, ये है। नानगोंग लियूयुन ने प्लम ब्लॉसम को बिना किसी दया के और क्रूर तरीके से नीचे खींच लिया। ये तुम्हारे लिए है, क्या तुम्हें ये पसंद है? नानगोंग लियूयुन ने प्लम ब्लॉसम को एक गेंद की तरह मरोड़ा और सुहानी की ओर बढ़ा दिया। ये देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन सौभाग्य से इसकी ताकत अच्छी है, गति तेज है और ये तुम्हारी रक्षा करने के लिए बमुश्किल योग्य है। ये देखकर कि नानगोंग लियूयुन इसे दूर भेजना चाहता था और वह भी सामने खड़ी महिला के लिए, छोटे प्लम ब्लॉसम ने अचानक रोने वाला भाव दिखाया, अपनी शाखाओं को हिलाया और नानगोंग लियूयुन की कलाई से चिपक गया ताकि वह उसे जाने न दे। क्या तुम इसे मुझे देना चाहते हो? सुहानी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ छोटे प्लम ब्लॉसम को देखा। आहा! छोटे प्लम ब्लॉसम ने सुहानी पर एक भयंकर और कान फाड़ देने वाली चीख मारी जो कुछ हद तक द्वेषपूर्ण खूंखार लग रही थी। सुहानी ने नानगोंग लियूयुन को अपने हाथ दिखाए, बेबसी जताते हुए, क्या तुम्हें यकीन है कि यह नाजुक समय में मेरी रक्षा करेगा? सुहानी को लगा कि जीवन और मृत्यु के समय ये बहुत अच्छा होगा यदि यह छोटा प्लम ब्लॉसम मुसीबत में पड़े इंसान पर पत्थर न मारे, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत न बढ़ाए। नानगोंग लियूयुन ने हल्की सी त्योरी चढ़ाई। अगर इसे सुहानी को देने का विचार न होता तो उसने छोटे प्लम ब्लॉसम को पहली बार में अपने पास रखा ही नहीं होता। लेकिन सुहानी की चिंताएं निराधार नहीं थीं। ये प्लम ब्लॉसम वास्तव में सुहानी के प्रति शत्रुता से भरा था। यह अफसोस की बात है। नानगोंग लियूयुन ने छोटे प्लम ब्लॉसम को देखा।
इस समय छोटा प्लम ब्लॉसम स्पष्ट रूप से अपने अंत से डर गया था। किसी ने बस उसे नानगोंग लियूयुन के स्पेस जादुई स्थान में खिसकते देखा और वह पलक झपकते ही गायब हो गया। खाली हथेलियों को देखकर नानगोंग लियूयुन असहाय था। थोड़ी देर बाद उसने सुहानी से कहा, मैं इसे प्रशिक्षित करने के बाद तुम्हें दूंगा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सुहानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसकी राय में ये प्लम ब्लॉसम उसके द्वारा देखे गए सभी जादुई पौधों में सबसे शक्तिशाली था। क्या इसे आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है? सुहानी को संदेह था। छोटे प्लम ब्लॉसम के हस्तक्षेप के बिना दोनों लोग एक साथ बैठे, एक दूसरे से लिपटे और अपने दिल की बातें साझा कीं। वैसे तुम्हें ये छोटा प्लम ब्लॉसम कहाँ से मिला? ये काफ़ी द्वेषपूर्ण है। सुहानी अभी भी इस छोटे प्लम ब्लॉसम से सावधान थी। यह एक महिला की छठी इंद्री के अंतर्ज्ञान के कारण था। भूलभुलैया के मध्य महल में नानगोंग लियूयुन स्पष्ट रूप से उस प्लम ब्लॉसम का जिक्र करने से हिचकिचा रहा था जिसने उसे दुखी किया था। क्या तुम भूलभुलैया के मध्य महल में गए थे? मैं भी वहां थी। मैं तुमसे क्यों नहीं मिली? सुहानी की आंखें तुरंत चमक उठीं। फिर जब दोनों लोगों की बातों का मिलान हुआ तो वे दोनों हतप्रभ रह गए। सुहानी ने अपने स्पेस में मौजूद छोटे सेबल के बारे में सोचा और अवाक होकर अपना माथा छुआ। यदि छोटा सेबल उसकी वजह से बेहोश न हुआ होता तो वह निश्चित रूप से उसे बाहर खींच लेती और उसकी पिटाई करती। अगर वह न होता तो वह और नानगोंग लियूयुन एक दूसरे से बहुत पहले मिल गए होते। फिर उसे युद्ध देव कठपुतलियों द्वारा पीछा किए जाने और मौत के मुहाने तक जाने के इतने सारे खतरों से क्यों गुजरना पड़ता? नानगोंग लियूयुन भी थोड़ा स्तब्ध था। उस समय सुहानी उसके आसपास ही थी, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं चला और वह बस वहां से चला गया। लुओ लुओ, सौभाग्य से तुम ठीक हो। नानगोंग लियूयुन ने सुहानी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। अगर उसकी लुओ लड़की को कुछ हो जाता तो वह खुद का सामना कैसे करता? यह अच्छी बात है कि हम फिर से मिल गए। ऐसा लगता है कि स्वर्ग अभी भी हमारी परवाह करता है। सुहानी नानगोंग लियूयुन की छाती में छिपी हुई थी और लालच से उसकी पौरुष महक को महसूस कर रही थी। भविष्य में हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। नानगोंग लियूयुन की आवाज़ गूंजी। अलग नहीं होंगे। सुहानी को अचानक याद आया कि नानगोंग लियूयुन ने एक बार कहा था कि वह चला जाएगा। लेकिन इस गर्मजोशी भरे पल में ये बातें कहना या निराश दिखना सच में उचित नहीं था। वैसे सुहानी को अचानक कुछ याद आया और वह नानगोंग लियूयुन की बाहों से बाहर निकल गई। क्या बात है? नानगोंग लियूयुन हैरान रह गया, जिससे सुहानी उसकी पकड़ से आज़ाद हो गई। जल्दी करो, चलो चलें। सुहानी ने नानगोंग लियूयुन को ऊपर खींचा और आगे की ओर दौड़ी। उसने भागते हुए कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण की शुरुआत की पहली आग, युनलुओ रेड लॉर्ड्स, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? युनलुओ रेड लॉर्ड्स। नानगोंग लियूयुन की आंखें तुरंत चमक उठीं। ये देखकर कि नानगोंग लियूयुन ने इसके बारे में सुना था, सुहानी ने बात करने में ज्यादा समय नहीं बिताया। उसने अपनी उंगली से सामने की ओर इशारा किया, इससे पहले कि यह जाग जाए, हमें जल्दी चलना चाहिए। समय खत्म हो रहा है। केवल 12 घंटे का समय था, लेकिन आत्माओं के पुल को पार करते समय उसने बहुत समय बर्बाद कर दिया था। बाद में नीली युद्ध देव कठपुतली द्वारा उसका पीछा किया गया और इसमें बहुत समय लग गया। अब कितना समय बचा है? सुहानी ने अपने दिमाग में छोटे पत्थर से पूछा। मूल रूप से अभी आधा घंटा बचा था, लेकिन तुमने उसे चूमने में 15 मिनट बर्बाद कर दिए। दूसरे शब्दों में अब केवल 15 मिनट बचे हैं। सुहानी ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी की। तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब दृश्य बच्चों के लिए उपयुक्त न हो तो मुझे स्वचालित रूप से अपनी 5 इंद्रियों को बंद कर लेना चाहिए? छोटे पत्थर ने घमंड से सुहानी का मजाक उड़ाया। सुहानी अचानक चिढ़ गई और अवाक होकर छोटे पत्थर को घूरने लगी। इसके तुरंत बाद वह तेजी से खड़ी हुई, नानगोंग लियूयुन का हाथ खींचा और तेजी से आगे की ओर दौड़ी। अगर मुझे सही याद है तो ये सामने होना चाहिए, अभी भी समय है। ये कहते हुए उनकी गति चरम पर पहुंच गई। नानगोंग लियूयुन प्यार से मुस्कुराया, तुम्हें इतना थकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस दिशा की ओर इशारा करना है। इससे पहले कि शब्द सुने जाते, नानगोंग लियूयुन की पतली बाहों ने सुहानी को राजकुमारी की तरह गोद में उठा लिया। उसे गोद में लेने के बावजूद उसकी गति बिल्कुल कम नहीं हुई। तुम्हारी गति। सुहानी की आंखें धीरे धीरे चमक उठीं और उसने नानगोंग लियूयुन का लबादा पकड़ लिया। तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ गई है ना? क्या तुम अब सेंट रैंक पर हो? सेंट रैंक? ये तो बस मामूली बात है। नानगोंग लियूयुन का लहजा बहुत ही चिढ़ाने वाले गर्व से भरा था। जब उसने पहली बार रोमिंग ड्रैगन सीक्रेट टेरिटरी में प्रवेश किया था तो वह पहले से ही कमांडर रैंक पर था। अब सेंट रैंक भी कोई बड़ी बात नहीं थी। सुहानी का चेहरा स्तब्ध था। नानगोंग लियूयुन की तुलना में उसकी पदोन्नति की गति बहुत धीमी थी। वह अब केवल 10वीं रैंक पर थी। चूंकि सुहानी के हाथ में एक नक्शा था, इसलिए वह भटकने वाली नहीं थी। रास्ते में भूतिया लपटें लगातार रास्ता रोक रही थीं।
मूल रूप से सुहानी के लिए इन भूतिया लपटों से निपटना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब नानगोंग लियूयुन था और चीजें बहुत सरल हो गईं। भूतिया लपटों के हमले का सामना करने पर नानगोंग लियूयुन ने केवल अपनी आस्तीन थोड़ी सी हिलाए। ये सभी भूतिया लपटें तुरंत पीछे हट गईं, जैसे कोई प्रजा सम्मानपूर्वक किसी सम्राट की पूजा करती हो। इसने सुहानी को लगभग डरा ही दिया था। इस तरह का तरीका भी काम कर गया। सुहानी की आंखें लगभग बाहर ही आ गईं। पहले इन भूतिया लपटों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। एक पुल बनाया था और उसकी प्रगति को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी। ये नानगोंग लियूयुन का स्वागत करने के लिए घुटने टेकने में कैसे बदल सकता था। ये बहुत बड़ा अंतर था, है ना? इस सौतेले व्यवहार की तुलना करके सुहानी लगभग रोने ही वाली थी। क्या बात है? नानगोंग लियूयुन ने लापरवाही से पूछा। कुछ नहीं, सुहानी ने उसे गुस्से से घूरा। नानगोंग लियूयुन अचानक मुस्कुराया और प्यार से अपनी लुओ लड़की के छोटे से सिर को सहलाया। छोटी लड़की का गुस्से वाला रूप बेहद प्यारा था। चलो, ये बिल्कुल आगे है। सुहानी, जो नक्शा देख रही थी, सुखद आश्चर्य में थी और उससे जल्दी करने का आग्रह कर रही थी। नानगोंग लियूयुन के कदम तेज हो गए, उसकी पतली बाहों ने सुहानी को पकड़ा हुआ था और वे हवा के झोंके की तरह आगे बढ़ गए। जल्द ही वे एक जादुई जगह पर पहुंच गए। बाहर की तुलना में इसे एक परियों का देश कहा जा सकता है। सामने एक धारा से पानी की आवाज आ रही थी जो गोल गोल घूम रही थी। गहरा नीला, सूरज की रोशनी में क्रिस्टल की तरह साफ चमकता हुआ प्रतिबिंब, जो एक बहुत ही सपनों जैसा एहसास दे रहा था। धारा के केंद्र में एक सफ़ेद जैड का तैरता हुआ मंच था। उस पर एक आभा की झलक थी जिसने लोगों को अनैच्छिक रूप से करीब जाने के लिए प्रेरित किया। वह रहा। सुहानी ने तैरते हुए मंच की ओर देखा। एक शुद्ध सफ़ेद कमल का फूल शांति से खिल रहा था। वह बहुत खुश थी और उत्साह से लगभग उछल ही पड़ी। नानगोंग लियूयुन ने भी स्वाभाविक रूप से इसे देखा। यहाँ रुको, हिलना मत, मुझे जाने दो। नानगोंग लियूयुन ने सुहानी को एक सुरक्षित स्थान पर खड़े रहने का आदेश दिया और फिर वह उड़कर उस तक गया। तैरते हुए मंच पर यह शांत सफ़ेद कमल थोड़ा कांप उठा। नानगोंग लियूयुन की आकृति सफ़ेद कमल के सामने खड़ी थी। हालांकि उसने जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया, बल्कि अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी आंखें आधी सिकुड़ी हुई थीं और उसने सावधानी से सफ़ेद कमल को देखा। क्या ये सच में युनलुओ रेड लॉर्ड्स है जो सुहानी चाहती थी? लेकिन ये लाल क्यों नहीं है? और नानगोंग लियूयुन ने सफ़ेद कमल के अंदर जांच करने और कुछ गुप्त जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हुए अपनी जादुई शक्ति जारी की। हालांकि ठीक इसी समय छोटे पत्थर ने सुहानी को याद दिलाया, युनलुओ रेड लॉर्ड्स जागने वाला है, जल्दी करो। इसलिए सुहानी ने ये वाक्य नानगोंग लियूयुन को बता दिया। नानगोंग लियूयुन की सुंदर बाहें अगोचर अदृश्य रूप से सिकुड़ गईं। ये सफ़ेद कमल बिल्कुल भी युनलुओ रेड लॉर्ड्स नहीं था, क्योंकि इसकी सुगंध पर्याप्त शुद्ध नहीं थी। आकार बदला जा सकता था, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण में अराजकता द्वारा बनाया गया मूल वातावरण कभी नहीं बदला जा सकता था। अभी एक कप चाय पीने का समय लगभग 10-15 मिनट बचा है, अगर तुम युनलुओ रेड लॉर्ड्स को नहीं खोज पाए। छोटे पत्थर की आवाज़ अभूतपूर्व रूप से प्रभावशाली और गंभीर थी। हालांकि उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन वह समझ गई कि उसका क्या मतलब था। अगर वे उस समय युनलुओ रेड लॉर्ड्स को नहीं ढूंढ सके, जब रेड लॉर्ड्स जागेगा, तो वे सभी अंत्येष्टि की वस्तु मुर्दा बन सकते हैं और धुएं के गुबार में गायब हो सकते हैं। अब सुहानी के पास केवल दो ही रास्ते थे। पहला, इसे ढूंढना जारी रखना। जहां तक इस बात का सवाल था कि क्या इसे एक कप चाय के समय में खोजा जा सकता था, यह अनुमान लगाना मुश्किल था। दूसरा रास्ता अभी से तेजी से पीछे हटना था। केवल इसी तरह वे आखिरी क्षण में सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच सकते थे। चलना है या रुकना है? सुहानी ने अपने दांत भींचे, उसकी आंखें नानगोंग लियूयुन को घूर रही थीं। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, इसलिए उसने यह मामला नानगोंग लियूयुन पर छोड़ दिया। नानगोंग लियूयुन की आंखें बिजली की तरह थीं, जो सावधानी से अपने आसपास की हर चीज़ को स्कैन कर रही थीं, और सुहानी का सवाल सुनकर वह मुस्कुराया और एक कोमल आवाज़ में बोला। उसने सुहानी को गंभीरता से देखा। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? 4 सरल शब्द, लेकिन इनमें एक अंतहीन उमड़ता हुआ आत्मविश्वास था। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, सुहानी मुस्कुराए और उसने सिर हिलाया। नानगोंग लियूयुन खुद को खतरे में नहीं डालता। अगर उसे कम से कम 80% यकीन न होता, वह बिना बात के जोखिम नहीं लेता। अच्छा है। नानगोंग लियूयुन की आंखों में एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। उसने धीरे से सुहानी को आगे खींचा और उसकी पतली उंगलियों ने पूर्व में पानी की सतह की ओर इशारा किया। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इसे वहां होना चाहिए। आवाज़ अभी तक पूरी तरह सुनाई भी नहीं दी थी कि नानगोंग लियूयुन की हथेली ने पहले ही एक विंड ब्लेड, हवा का ब्लेड, तलवार को घनीभूत कर लिया था और उसे धारा के तल की ओर दाग दिया था। विंड ब्लेड पानी से टकराया, पानी में हलचल हुई और अचानक एक छोटा सा कमल धीरे धीरे बाहर उभरा। लाल कमल का फूल, एक छोटा सा, मुट्ठी से बहुत बड़ा नहीं।
लेकिन जब सुहानी ने इसे देखा तो उसे विश्वास हो गया कि यही वह युनलुओ रेड लॉर्ड्स था जिसकी उसे तलाश थी। क्योंकि हालांकि लाल कमल कसकर बंद था, इसने लोगों को एक बहुत ही शुद्ध एहसास दिया, मानो इसे देखना भी ईशनिंदा पाप हो। हाँ, यही है, इसमें कोई गलती नहीं है। सुहानी रोमांचित थी। इस क्षण रेड लॉर्ड्स अचानक हिलने लगा और फिर पंखुड़ियों की बाहरी परत चुपचाप खुल गई। युनलुओ रेड लॉर्ड्स खिलने वाला है। सुहानी घबरा गई। अगर युनलुओ रेड लॉर्ड्स पूरी तरह से खिल गया तो यह उनके लिए विनाशकारी होगा। सुहानी ऐसा कभी नहीं होने देगी। सुहानी तेज थी, लेकिन नानगोंग लियुयुन उससे भी तेज था। केवल उसका काला लबादा ही हिलता हुआ देखा जा सकता था, उसकी आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी, और पलक झपकते ही वह युनलुओ रेड लॉर्ड से केवल 1 फुट की दूरी पर था। लेकिन जब नानगोंग लियुयुन के हाथ ने युनलुओ रेड लॉर्ड्स को छुआ तो उसकी कलाई थोड़ी काम गई। नानगोंग लियुयुन तुरंत सुहानी के पास वापस लौट आया, उसका हाथ खाली था। तुम इसे नहीं ले सकते? सुहानी ने अविश्वास से पूछा। मुझे मत बताना कि नानगोंग लियुयुन भी ऐसा नहीं कर सका। नहीं, नानगोंग लियुयुन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और सुहानी को आगे धकेला। उसने कहा, तुम जाकर इसे ले लो। क्या ऐसा हो सकता है? सुहानी असाधारण रूप से बुद्धिमान थी। पलक झपकते ही वह इस संभावना के बारे में सोच सकती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जो कोई भी इसे लेगा उसे इसके मास्टर मालिक के रूप में पहचान लिया जाएगा? तुम सही हो। नानगोंग लियुयुन ने प्यार से सुहानी की नाक को छुआ और धीरे से बोला, जल्दी करो, समय खत्म हो रहा है। सुहानी मुस्कुराई और उसने सिर हिलाया, ठीक है, थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। हालांकि जब सुहानी मुड़ी और वहां जाने ही वाली थी, अचानक एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। ये केवल 100 मीटर दूर था। गुफा के बाहर एक जोड़ी खौफनाक दुष्ट आंखों ने इस दृश्य को घूरा। स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण की शुरुआत की पहली आग, युनलुओ रेड लॉर्ड्स। यहाँ ऐसी अनमोल छिपी हुई आग मौजूद है। डोंगफेंग हुआन ने लालच से आग की ओर देखा और उसकी आंखें ईर्ष्या और द्वेष से भरी थीं। वह अपने सामने इन दोनों लोगों से नफरत करता था। क्या वह युनलुओ रेड लॉर्ड्स को सुहानी द्वारा ले जाते हुए देखेगा? भले ही इसमें उसकी जान चली जाए, वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। डोंगफेंग हुआन के चेहरे के भाव विकृत और खौफनाक थे। उसके हाथ के पिछले हिस्से की नसें फूल गई थीं, जो उसके आंतरिक उत्साह और क्रोध को दिखा रही थीं। अचानक एक बर्फ जैसे सफ़ेद खंजर ने उसकी दाहिनी कलाई को काट दिया, खून बाहर बह निकला, नीचे टपकने लगा और ज़मीन को भिगो दिया। लेकिन डोंगफेंग हुआन के चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। इसके विपरीत वह असामान्य रूप से शांत दिख रहा था और यहाँ तक कि उसे खुशी का एहसास भी हो रहा था। उसकी आंखें सुहानी पर टिकी थीं और वह कुछ वाक्य बड़बड़ाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेरे खून के साथ, शैतान की आत्मा के साथ सौदा विनिमय, बदलने के लिए 10 साल। उद्धरण चिन्ह। डोंगफेंग हुआन की आवाज़ बहुत धीमी थी। यदि आप ध्यान नहीं देते तो कोई भी ध्यान नहीं देता कि वह बात कर रहा था। शुरुआत में इसने काम नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे खून अधिक बहने लगा, डोंगफेंग हुआन का चेहरा पीला और पीला होता गया और उसके चारों ओर की आभा वास्तव में बदलने लगी। अनगिनत खून एक घने खून के कोहरे में घनीभूत हो गया और धीरे धीरे पूरे स्थान स्पेस में फैल गया। खून के धब्बों से लथपथ डोंगफेंग हुआन कदम दर कदम नानगोंग लियुयुन और सुहानी की ओर बढ़ा। जब सुहानी ने युनलुओ रेड लॉर्ड्स को उठाने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो उसने अचानक पाया कि उसका शरीर हिल नहीं सकता था। पहले पैरों से, फिर धीरे धीरे ये सुन्नापन ऊपर की ओर बढ़ा, फिर पूरा शरीर ऐसा लगा मानो जम गया हो और पूरी तरह से हिलने डुलने में असमर्थ हो गया हो। सुहानी ने अविश्वास से डोंगफेंग हुआन की ओर देखा। क्या हो रहा है? डोंगफेंग हुआन ने क्या किया? इस समय नानगोंग लियुयुन के भाव बहुत ही खराब गंभीर थे। मूल रूप से नानगोंग की ताकत के सामने डोंगफेंग हुआन को उसके हाथों करारी हार का सामना करना पड़ता, लेकिन अब उसने अचानक ये चालें चलीं जिससे नानगोंग एक असहाय स्थिति में आ गया था। हाँ, वह भी इससे बचने में असमर्थ था और उसके कदम अपनी जगह पर जम लॉक हो गए थे। डोंगफेंग हुआन की आंखें एक जहरीले सांप की तरह थीं जो नानगोंग लियुयुन को घूर रही थीं। लेकिन इस समय यदि वह नानगोंग लियुयुन और सुहानी को मारना चाहता तो वह भी संभव नहीं था। हालांकि उसने अपनी आत्मा और खून शैतान को बेच दिया था, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि मंत्र पढ़ते समय वह खुद की भी जान ले ले। ओग! डोंगफेंग हुआन ने अचानक खून की उल्टी की। उसका चेहरा पहले से ही बहुत पीला था। अब इस तरह खून थूकने के बाद वह और भी अधिक पीला और कमज़ोर लग रहा था। इस समय सुहानी का चेहरा थोड़ा चिंतित था। युनलुओ रेड लॉर्ड्स पहुंच के भीतर था, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी उठा नहीं पा रही थी। अगर बात सिर्फ इतनी ही होती तो भी ठीक था, लेकिन अब युनलुओ रेड लॉर्ड्स के जागने का सबसे नाजुक समय आ गया था। सुहानी ने बेबसी से युनलुओ रेड लॉर्ड्स की ओर देखा जिसने खुशी खुशी अपनी पंखुड़ियों की एक और परत खोल दी थी। अब युनलुओ रेड लॉर्ड्स की केवल एक परत की पंखुड़ियां खुलना बाकी थीं। जब ये पूरी तरह से खिल जाएगा तो वही समय होगा जब हर कोई जलकर मर जाएगा।
सुहानी को डोनफेंग हुआन को याद दिलाना पड़ा, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मौत? डोनफेंग हुआन अचानक जोर से हंस पड़ा, हा 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 हा, तुम्हारे साथ मरना बुरा नहीं है। सुहानी ने अपने दांत पीसे और बेबसी से उसे घूरने लगी। तुमने ये क्या किया है? हम अचानक हिलने डुलने में असमर्थ कैसे हो गए? सुहानी ने उसका ध्यान भटकाने, बाधित करने की कोशिश की। डोनफेंग हुआन ने ठंडेपन से उपहास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। रक्त बलिदान का अर्थ था अपनी आत्मा और रक्त का शैतान को बलिदान करना। और अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो ये शैतान के साथ अपने ही जीवन का सौदा आदान प्रदान करना था। शैतान ने उसे ताकत दी थी, लेकिन शैतान लगातार उसके जीवन को निगल भी रहा था और उसकी उम्र कम कर रहा था। जैसे जैसे समय बीता, डोनफेंग हुआन का जीवन काल उम्र पहले ही अधिक नहीं बचा था, इसलिए उसका इरादा बिल्कुल नहीं डगमगाया। युनलुओ रेड लोर्ड्स मेरा है। डोनफेंग हुआन युनलुओ रेड लोर्ड्स के स्थान की ओर तेजी से बढ़ा, उसे बलपूर्वक लेने के लिए। जैसे कहावत है, एक टिड्डा सिकाडा कीड़े का शिकार करता है और अपने पीछे बैठी चिड़िया से अनजान रहता है। तारांकन अर्थात किसी दूसरे की मेहनत का फायदा उठाना। सुहानी ने आखिरकार इसे खोजने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की, लेकिन क्या अब ये वास्तव में डोनफेंग हुआन के हाथ में चला जाएगा? भगवान, ये कैसा अन्याय है! सुहानी का चेहरा गुस्से से सफ़ेद हो गया था। वह चाहती थी कि डोनफेंग हुआन को टुकड़ों में फाड़ दे, लेकिन जैसे ही डोनफेंग हुआन के हाथ ने युनलुओ रेड लोर्ड्स को छुआ, अचानक एक चक्रवात हवा का भयंकर झोंका उसकी ओर चल पड़ा। ये युनलुओ रेड लोर्ड्स का अपना सुरक्षा तंत्र था, लेकिन डोनफेंग हुआन, एक बार सांप का डसा 10 साल तक रस्सी से डरता है, तारांकन तारांकन दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वाली स्थिति में था। चक्रवात को उड़ते हुए देखकर उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था, इसलिए उसके शरीर ने अवचेतन रूप से तुरंत इससे बचने की कोशिश की। इस समय वह चक्रवात के भारी हमले को सहने के लिए बहुत कमज़ोर था। पीछे हटकर अपने मूल स्थान पर लौटने के बाद डोनफेंग हुआन ने युनलुओ रेड लोर्ड्स को क्रोधपूर्वक घूरा। अनुवादक का नोट: तारांकन और तारांकन तारांकन मुहावरे हैं जिनका अर्थ किसी और की मेहनत हड़पना और पुराने खौफ से डरा हुआ होना है। कितना नखरेबाज घमंडी! डोनफेंग हुआन ने कोसा, फिर उसका शरीर तेजी से पीछे हटा और वह मुड़कर भाग गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि युनलुओ रेड लोर्ड्स एक बेहद भयानक आभा, विनाशकारी ऊर्जा घनीभूत कर रहा था। यह आभा स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। डोनफेंग हुआन का शरीर बिजली की तरह तेज था, वह उड़ते हुए दूर भाग गया। केवल सुहानी और नानगोंग लियूयुन की स्थिति दयनीय थी। उनके शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे, उनमें एक उंगली उठाने की भी ताकत नहीं थी। वे केवल डोनफेंग हुआन की भागती हुई आकृति को देख सकते थे। इस समय युनलुओ रेड लोर्ड्स की आखिरी पंखुड़ी धीरे धीरे खिल गई। चारों ओर खून का कोहरा छाया हुआ था। पलक झपकते ही एक बेहद गर्म तापमान करीब आ गया। धारा के नीचे से विशाल खून जैसा लाल लावा फूट पड़ा। फिर इसने पहाड़ों को ढहा दिया और समुद्रों को पलट दिया। फिर बिजली की चमक में एक चकाचौंध करने वाली और मनमोहक रोशनी फूट पड़ी। इसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट की शक्ति के साथ नीचे से कई दसियों मीटर लंबा आग का एक खून लाल स्तंभ फूट पड़ा और आसपास की आभा तुरंत अराजकता अस्त व्यस्त में आ गई, जिसमें हिंसक और भयावह ऊर्जा की लहरें उठ रही थीं। और आग का ये खून लाल स्तंभ एक खतरनाक गति के साथ उसकी और सुहानी की ओर बढ़ रहा था। पहली बार नानगोंग लियूयुन के शांत चेहरे पर दरार चिंता की लकीर दिखाई दी। यदि उन्होंने कुछ नहीं किया तो कुछ ही सेकंड के भीतर वह और सुहानी, जिनमें विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी, लावा द्वारा जलकर राख में बदल जाएंगे। नानगोंग लियूयुन के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। एक पल के लिए उसके शरीर पर एक गुलाबी खून का कोहरा छा गया। ये स्पष्ट था कि उसने छोटे प्लम ब्लॉसम के साथ एक सौदा किया था। बाद में बस एक धमाके की आवाज़ हुई और नानगोंग लियूयुन ने खून थूका, लेकिन वह डोनफेंग हुआन द्वारा स्थापित कैद से टूटकर बाहर आ गया। अगले ही पल उसका शरीर बिना किसी हिचकिचाहट के सुहानी की रक्षा करने के लिए तेजी से उसकी ओर उड़ा। हालांकि क्योंकि वह डोनफेंग हुआन द्वारा स्थापित कैद से बलपूर्वक बाहर आया था, उसे पहले ही गंभीर आंतरिक चोटें लग चुकी थीं। अब वह केवल सुहानी की रक्षा कर सकता था, लेकिन वह धधकते लावा का विरोध नहीं कर सकता था। सुहानी की भयभीत आंखों के सामने धधकता लावा उमड़ पड़ा और उन्हें तुरंत निगल गया। दुनिया शांत हो गई। अपने चारों ओर आग के अंतहीन समुद्र को देखकर सुहानी के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। किसने सोचा होगा कि इस अंतिम नाजुक क्षण में डोनफेंग हुआन जैसी कोई दुर्घटना होगी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि डोनफेंग हुआन के पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड था जो नानगोंग लियूयुन को पूरी तरह से कैद कर सकता था। हालांकि सुहानी को अभी तक नहीं पता था कि इस कार्ड के उपयोग के कारण भले ही डोनफेंग हुआन अब बच गया था, उसके पास केवल 10 साल का जीवन बचा था। जिस पल सुहानी ने अपनी आंखें बंद की, अचानक उसके कान में एक प्यार भरी आवाज़ आई, छोटी लड़की, अच्छे से जीना। यह आवाज़ इतनी परिचित थी कि ऐसा लग रहा था मानो यह अक्सर उसके कानों में गूंजती हो।
लेकिन इसका क्या मतलब था? ये किसी के आखिरी शब्दों, मरते हुए इंसान के शब्दों जैसा कैसे लग सकता था? सुहानी के दिल में अनगिनत सवाल थे। वह उसे पकड़ना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें खुल नहीं पा रही थीं, वह एक उंगली भी नहीं हिला सकती थी। समय बीतता गया, सुहानी के शरीर का दर्द धीरे धीरे ठीक हो गया। ये दर्द कर रहा था, एक ऐसा दर्द जो हड्डी की मज्जा में गहराई तक प्रवेश कर गया था और जिसने सुहानी को जगा दिया। धीरे से अपनी धुंधली आंखें खोलते हुए सुहानी ने कमजोरी से आसपास के दृश्य को देखा। आंखें लाल थीं, उसके सिर के ऊपर अनगिनत धधकता लाल लावा था, वह आग के खंभों से घिरी हुई थी और वह अब कमल की एक पंखुड़ी पर लेटी हुई थी।